اسلامی سچا کو آتنکوادی کہنے والوں بتاؤ تو صحیح، اگر اسلام دوسرے دھرموں کو نشر کرتا ہے تو الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم کا حد کیا ہے؟ اگر اسلام آتنکوادی کا سچا دیتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس کا حد کیا ہے؟ اگر اسلام اتیاچاری کو پسند کرتا ہے تو لا تظلم لنفس شیئا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا۔ آدरणीय सभापति महोदय, सम्मानित शिक्षकों, हमारे प्रिय सहपाठियों एवं अतिथिगण, आज के इस वार्षिक महोत्सव में मैं इस्लाम आतंकी आदर्श के विषय पर कुछ कहना चाहता हूँ। आशा है आप सभी ध्यान पूर्वक सुनने का कष्ट करेंगे। बंधुओं, इस्लाम एक शांति प्रिय धर्म है, इसमें हिंसा का कोई स्थान नहीं है। मनुष्य के प्राण का आदर और मूल्य हर धर्म में वर्णित किया गया है, परंतु इस्लाम में उसको बहुत महत्व प्राप्त है। इस्लाम वह छायादार वृक्ष है जिसके नीचे आने वाला शांति के साथ जीवन व्यतीत करता है। इस्लाम एक ऐसा धर्म है जिसमें हत्या, रक्तपात, दंगा, विद्रोह, वेश्मृत्य फैलाने वालों के लिए कठोर दंड का प्रावधान है। इस पर भी कुछ लोग आज इस्लाम को आतंकवाद की शिक्षा देने वाला धर्म घोषित करने का षड्यंत्र कर रहे हैं और मुसलमानों को आतंकवाद के साथ जोड़ने का घृणित प्रयास करते रहते हैं। खेत का स्थान यह है कि मस्जिदों और मुसलमानों की शिक्षण संस्थाओं को आतंकवाद के अड्डे कहते हैं। आतंकवाद को समाप्त करने के नाम पर बड़ी बड़ी शक्तियां दुर्बल देशों को ग्रस्त कर रही है जो किसी से छिपा नहीं है, और सेकुलर देश में धार्मिक क्रियाकलापों पर अंकुश लगाया जा रहा है। निश्चित रूप से आतंकवाद इस्लाम की विपरीत कार्य है। इस्लामी शिक्षा मुसलमानों को प्यार, स्नेह और मिलजुल कर रहने पर बल देता है और शत्रुता और समाज का अशांति फैलाने का कभी भी किसी अवस्था में अनुमति नहीं देता। जैसा कि कुरान में अल्लाह के वचन को तोड़ने और मित्रता को समाप्त करने को आतंक कहा है। अल्लाह का कथन है الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون۔ अर्थात जो लोग अल्लाह के दिए हुए वचन को उसे दृढ़ करने के पश्चात तोड़ते हैं तथा अल्लाह ने जिसे जोड़ने का आदेश दिया है उसे तोड़ते हैं और धरती में उपद्रव करते हैं, आतंक करते हैं, वही क्षतिग्रस्त में है। इसी प्रकार इस्लाम सिर्फ अपनों की रखवाली नहीं करता, अपितु दूसरों के अधिकार का भी ख्याल करता है। इस्लामी शिक्षा को आतंकवादी कहने वालों बताओ तो सही, अगर इस्लाम दूसरे धर्मों को नष्ट करता है तो الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم का अर्थ क्या है? अगर इस्लाम आतंकवादी का शिक्षा देता है तो मन قتل نفسا بغير نفس का अर्थ क्या है? अगर इस्लाम अत्याचारी को पसंद करता है तो ला तظلم لنفس شيئا का मीनिंग क्या है? अगर इस्लाम न्याय का शिक्षा नहीं देता तो इन्न अल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान का अर्थ क्या है? हमें खेद है अकल के गवारों पर, आंखों के अंधों पर, जिन्होंने हमारे इतिहास को बुलाकर इस्लाम को आतंकवाद के साथ जोड़ने का घृणित प्रयास करते रहते हैं। क्या उन्हें ज्ञान नहीं है कि दूत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे धर्म के साथ कैसा व्यवहार किया? मक्का पर विजय के उस दिन को कौन नहीं जानता जहाँ पर दूत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ला तस्रीबा अलैकुम यौम इज़हबू अंतुम तुलक़ा का सूचना दिया था। इतना ही नहीं, यज़ीदी खलीफा प्रथम हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु जब शाम की ओर सेना भेजा तो ज्ञान देते हुए कहा था कि स्त्री, बूढ़ा और बच्चे शहीद न किया जाए। इसके विपरीत अगर इस्लाम को आतंकवादी कहने वालों के इतिहास को देखा जाए तो ज्ञान होगा कि मुस्लिम पर अत्याचार और भ्रष्टाचार देखने को मिलेंगे कि उन्होंने हमारे विपरीत क्या क्या अन्याय की, उन्होंने हमारे विपरीत क्या क्या अन्याय की। इस्लाम धर्म को इस धरती से नष्ट करने की कठिन परिश्रम की जाती है। इन सारी आयतों से ज्ञान हुआ कि इस्लाम आदर्श है, आतंक नहीं। अंत में ईश्वर से प्रार्थना है कि जो लोग इस्लाम धर्म को